अभी एक प्रॉब्लम बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। आपको बिना बताए, बिना स्ट्राइक, 1 सेकंड में आपका चैनल खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है सरकमवेंशन पॉलिसी। ये सरकमवेंशन पॉलिसी क्या है, ये कैसे काम करती है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो सरकमवेंशन पॉलिसी ये जो है, इसमें चैनल टर्मिनेट भी होता है, सस्पेंड भी होता है, और या इसका मतलब होता है समाप्त करना। चैनल आपका 4 प्रकार से समाप्त हो सकता है: डिलीट होना, रिमूव होना, टर्मिनेट होना और समाप्त होना। ये सरकमवेंशन पॉलिसी कैसे काम करती है, चैनल डिलीट और रिमूव और टर्मिनेट, सस्पेंड कैसे होता है, ये विस्तार से जानेंगे। तो डिलीट देखो खुद से होता है, खुद अगर परेशान हो जाओ तो चैनल को डिलीट खुद से मारा जाता है। रिमूव हो सकता है, गवर्नमेंट द्वारा कोई पॉलिसी ऐसी निकाली जाती है कि ऐसे चैनल बंद कराना है, तो चैनल रिमूव भी हो सकता है। अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। 3 स्ट्राइक, 3 नहीं बल्कि 4 आती है। पहली पर वार्निंग दी जाती है, फिर 3 अगर और आ गई तो आपका चौथी, 3 और अगर आ गई तो चौथी में आपका चैनल जो है समाप्त कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पहली तो केवल वार्निंग में होती है, वो काउंट नहीं होती है। फिर जो आती है दूसरी, वो काउंट होती है। पहली स्ट्राइक, दूसरी स्ट्राइक, फिर तीसरी स्ट्राइक, तीसरी आ गई तो आपका चैनल समाप्त, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कहीं जाने अनजाने में आपसे एक वीडियो में गलती हुई है, एक पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है, एक ही वीडियो में हुआ है, तो आपको वार्निंग आएगी। 2 वीडियो में तो फिर 1 स्ट्राइक काउंट हो जाएगा, 1 स्ट्राइक काउंट होगा। वो हटाने के लिए 90 दिन लगेंगे। 90 दिन के बाद में वो क्लीन, चैनल क्लीन हो जाएगा, वो स्ट्राइक हट जाएगी। अगर उसी 90 दिन के अंदर अगर 3 स्ट्राइक धड़ल्ले से धड़ाधड़ आ गई तो आपका चैनल बड़ल्ले से चला जाएगा टर्मिनेट। एक चैनल अगर टर्मिनेट हो जाएगा तो आप पर लग जाएगी सरकमवेंशन पॉलिसी। ठीक है, अब अगर इसके अलावा बिना स्ट्राइक भी आपका चैनल डिलीट हो सकता है। ठीक है, टर्मिनेट किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड चैनल तब होता है जब आपके पूरे चैनल पर जितनी भी वीडियो है, सभी वीडियो में यूट्यूब रूल की जो पॉलिसी है उनका उल्लंघन किया गया हो। जैसे आपने कोई सेक्सुअल कंटेंट बनाया हो, ऑल वीडियो आपकी सेक्सुअल कंटेंट पर ही है। अगर आपने स्पैम किया है, फ्रॉड किया है ऑल वीडियो में, तो भी आपका चैनल सीधा सस्पेंड होगा, आपको कोई स्ट्राइक नहीं दी जाएगी। ये भाई कितनी वीडियो डिलीट करेंगे, 1 2 3 4, वो होना आपका टर्मिनेट ही, तो सीधा सस्पेंड मारते, सस्पेंड में कोई स्ट्राइक नहीं आती है। इसके अलावा आपका हार्मफुल कंटेंट होगा या फिर डेंजरस कंटेंट होगा। इस प्रकार जो है ऑल वीडियो में आपने यूट्यूब की जो नीतियां हैं, नियम हैं और पॉलिसी हैं, उनका उल्लंघन किया है ऑल वीडियो में, तो सीधी सी बात है, आपका ऑल वीडियो में अगर उल्लंघन है तो सीधा सस्पेंड होगा, आपको कोई स्ट्राइक नहीं दी जाएगी। एक आध वीडियो में होता है उल्लंघन तो स्ट्राइक दी जाती है, फिर किसी और के थ्रू, किसी और बड़ी कंपनी की तरफ से स्ट्राइक दी जाती है। यूट्यूब जो है, अगर हमने आपको बता दिया, इस प्रकार जो सस्पेंड होता है, 3 स्ट्राइक पर टर्मिनेट होता है और सस्पेंड होता है ऑल वीडियो में जब उल्लंघन होता है। आपका चैनल अगर एक बार टर्मिनेट किया गया या फिर सस्पेंड किया गया तो आपका यूट्यूब करियर समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार अपने इंडिया में कानून है कि अगर आप पर कोई क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है या फिर आपको सजा पड़ चुकी है या फिर आपको सिद्ध दोषी सिद्ध कर दिया गया है या फिर मुकदमा चल रहा है क्रिमिनल या सजा हो चुकी है, तो ऐसे मामले में अगर आप पर मुकदमा है तो उन लोगों को सरकारी छोटी बड़ी कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती है, चाहे कितनी भी नीचे इस तरह की हो, चाहे कितनी भी छोटी पोस्ट हो, आपको सरकारी किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी अनेक कामों में आपको बाधा आएगी। आपको अगर जैसे लाइसेंस बनवाना होता है तो मुकदमा वगैरह चेक किए जाते हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें करेक्टर चेक किया जाता है, तो उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट में आपका करेक्टर उसमें दिखा दिया जाएगा, दागी है भाई, इस पर मुकदमा चल रहा है या फिर इसको दोषी सिद्ध किया गया है या फिर इसको सजा पड़ चुकी है, तो प्रॉब्लम होती है। जिस प्रकार मुकदमा अपने इंडिया में काम करता है। और हाँ, अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट में ये प्रॉब्लम आती है, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा आप पर लगा है, सिद्ध हो चुका है, आपको सजा पड़ चुकी है, तो आपको कोई प्राइवेट पोस्ट भी बड़ी नहीं मिल सकती है, बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी। आपका करियर मतलब अच्छी जगह से आपका करियर ही पूरा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आप भले मान से नहीं रहते हो। वैसे देखा जाए तो मुकदमा कभी भी किसी पर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, किसी पे भी आरोप लग सकता है।
किसी भी भले इंसान पे भी लग सकता है, जो आगे बढ़ता है उस पर आरोप लगते हैं, मुकदमा भी होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है सरकमवेंशन पॉलिसी का भी कोई पता नहीं है कब किस पर लग जाए। जिस प्रकार करियर पूरा समाप्त कर दिया जाता है, अगर आप पढ़े लिखे हो, इंडिया में अगर पढ़े लिखे हो तो नेतागिरी कर सकते हो, अगर अनपढ़ हो तो सीधा आपको मजदूरी ही करना है मुकदमा होने के बाद में, और आप कुछ नहीं, केवल मजदूरी। वो तो मजदूर होता ही है बिना पढ़ा लिखा इंसान जाता है। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको ना छोटी पोस्ट मिलेगी ना बड़ी पोस्ट मिलेगी अगर आप पर मुकदमा चल रहा है या आपको दोषी सिद्ध कर दिया गया है, कोई क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है या फिर आपको सजा पड़ चुकी है। ऐसे मामले में करेक्टर अगर आपका दागी है तो आपको जो है नौकरी नहीं दी जा सकती है, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप नेता नगरी जैसे काम कर सकते हो, 2 नंबर का धंधा कर सकते हो, नेता नगरी कर सकते हो, बस यही रह जाता है। बाकी आप जो है सरकारी नौकरी लायक नहीं रहते हो, कोई अच्छा काम होता है उसमें बाधा आती है। उसी प्रकार से सरकमवेंशन पॉलिसी भी काम करती है। अगर आपका चैनल एक बार टर्मिनेट हो गया या फिर सस्पेंड हो गया तो आपका करियर पूरा समाप्त, आप यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते हो। अगर आपका चैनल एक बार सस्पेंड या टर्मिनेट हो गया तो आपके जितने भी चैनल होंगे सब खत्म कर दिए जाएंगे, सबको समाप्त कर दिया जाएगा, सबको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एक चैनल की वजह से, मेन चैनल की वजह से सब चले जाएंगे। आपका चाहे कितना भी आप बचना चाहो, नया बनाओगे चैनल वो भी चला जाएगा, बच ही नहीं पाओगे भाई, कितना बचोगे। इसकी एआई इतना फास्ट है, मोबाइल नंबर से पकड़ेगा। ठीक है, अगर उस मोबाइल नंबर से लिंकेड होगा, आपके आईपी एड्रेस से लिंकेड होगा, आपके जीमेल से लिंकेड होगा, आपके एडसेंस अकाउंट से लिंकेड होगा। नया चैनल जो बनाओगे और चैनल होंगे वो होंगे कहीं से लिंकेड, जीमेल से होगा, फोन नंबर से होगा, आपके फोन एड्रेस से होगा, आईपी एड्रेस से होगा, और एडसेंस से लिंकेड होगा, नहीं होगा आईडी से लिंकेड होगा। फिर अगला चैनल, अगला एडसेंस बन नहीं सकता है उसी आईडी से, नहीं होगा। फिर आपको अपना फेस कहाँ ले जाओगे, फेस वॉइस नाम कहाँ ले जाओगे भाई, जो आपने बनाई है अपनी पहचान फेस और वॉइस की, वो कहाँ लेके जाओगे। फेस वेरिफिकेशन होता है, एआई पकड़ लेगा। किसी चैनल, दूसरे किसी चैनल पर जाओगे उसका भी चैनल आप खा लोगे। अगर आप पर एक बार सरकमवेंशन पॉलिसी अगर लागू हो गई ना, तो आप किसी और के चैनल पर भी आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हो। आप अपने चैनल पर तो काम नहीं है कर सकते हो, आप अपने चैनल पर तो कुछ नहीं है कर सकते हो, किसी और के चैनल पे भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि एआई डिटेक्ट कर लेगा, तुरंत पकड़ लेगा, कैप्चर कर लेगा आपका जो आपके चैनल पर फेस वेरिफिकेशन होता है, वो जो है फेस जो है कैप्चर कर लेता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, और फेस उसने कैप्चर कर लिया। फिर चाहे आप किसी भी चैनल पर जाओ, आपको तुरंत उसका भी चैनल खा लेगा, उसको लगेगा कि यही इसका चैनल है, तो वो चैनल भी चला जाएगा। पहचान 3 ही होती है, नाम की पहचान होती है, चेहरा की पहचान होती है और आवाज की पहचान होती है। आवाज अगर एआई ने पकड़ लिया, किसी भी चैनल पर आपकी आवाज हो, चाहे आपके चैनल पर हो चाहे किसी और के चैनल पर हो, गया उसका चैनल, उसका भी चैनल चला जाएगा, चाहे आपका हो चाहे किसी और का चैनल हो। बस आपके नाम से अगर पकड़ लिया, आपकी आवाज से पकड़ लिया, आपके चेहरे से पकड़ लिया, तो भाई उसका भी चैनल आप खा लोगे। तो किसी और के चैनल पे भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हो, हिडन आप काम कर सकते हो लेकिन आप चेहरा नहीं दिखा सकते हो, आपका करियर बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। इसका समाधान यही है कि आपका जो पहला चैनल टर्मिनेट हुआ है या फिर सस्पेंड हुआ है, उसको जो है अपील करके आपको निर्दोष सिद्ध करना पड़ेगा। मतलब आपका जो है एक प्रकार से मुकदमा चलेगा, उसमें आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं, हमने जो है कोई गलती नहीं की है। अगर सच में नहीं गलती की है तो अपील आपकी मानी जाएगी, वरना आपकी अपील भी रिजेक्ट कर दी जाएगी। अभी अगर रिजेक्ट कर दी गई तो आपका बिल्कुल सब कुछ समाप्त है। जैसा कि हमने बताया है कि इतनी एआई फास्ट है, फोन नंबर, जीमेल आईडी, आईपी एड्रेस, फोन एड्रेस, आपकी आईडी, आपका फेस कहाँ लेके जाओगे भाई, कितना किससे बचोगे। सरकमवेंशन पॉलिसी अगर एक बार आप पर लागू हो जाती है तो आप फोन नंबर चेंज कर लोगे, जीमेल चेंज कर लोगे, एडसेंस चेंज कर लोगे, दूसरे किसी आईडी से एडसेंस बना लोगे, क्या क्या बदलोगे भाई, फोन एड्रेस बदलोगे कि अपना सब कुछ बदल लोगे, लेकिन अपना थोबड़ा कैसे बदलोगे भाई, फेस थोड़ी ना बदल सकते हो। उस चैनल पर फेस वेरिफिकेशन हुआ होगा, उसने आप वीडियो में से एआई ने आपका चेहरा कैप्चर किया होगा, आपका नाम कैप्चर किया होगा, ठीक है, नाम डाटा सेव करके रखता है, सब सारा डाटा एआई के पास सेव है, आपका नाम है, आपका वॉइस की जो पहचान है, जैसे गाना में ये कैसे पहचानता है भाई, वॉइस का ही है, एक बीट से पहचान लेता है, तो आपकी आवाज से भी पहचान लेगा, आपके चेहरे से भी पहचानेगा, आपके नाम से भी पहचानेगा, आपके मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, फोन एड्रेस
और एडसेंस अकाउंट से किसी भी प्रकार से आप बच नहीं सकते हो। बस बचने के लिए आपको जो है अपना जो पहला चैनल है आपका टर्मिनेट हुआ है या फिर सस्पेंड हुआ है, उसको निर्दोष सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो है एआई की गलती है और हमने जो है ऐसी कोई गलती नहीं की है, किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया है। अगर आपको सही से नॉलेज है, अगर आपकी अपील को मान लिया जाता है, आपका चैनल वापस कर दिया जाता है, तो आप यूट्यूब के करियर में, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आप काम कर सकते हो। नहीं तो अगर आपका पहला चैनल पर जो अपील की गई उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप हमेशा के लिए आप यूट्यूब के करियर से समाप्त कर दिए जाओगे, अपनी पहचान खो दोगे यूट्यूब के करियर से। आप यूट्यूब पर अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हो, अपने कुछ भी आपका नहीं रहेगा, ठीक है। आप दूसरों की वीडियो देख सकते हो, अपना कुछ नहीं कर सकते हो, आपका बिल्कुल करियर समाप्त हो जाएगा अगर आप पर सरकमवेंशन पॉलिसी एक बार लग गई तो बहुत खतरनाक पॉलिसी है और ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है सरकमवेंशन पॉलिसी। ये बहुत बहुत तो ज्ञानी लोगों पर लग चुकी है सरकमवेंशन पॉलिसी, हल्की पॉलिसी नहीं है। ज्ञानी जो लोग ज्ञान देते हैं, किसी पे भी लग सकती है, ये कोई पता नहीं। देखो, मुकदमा होना, आरोप लगना, ये एक आम बात है। कोई भी अगर सहूलियत से आगे बढ़ता है, नाम कमाता है, तो मुकदमा हो सकता है, आरोप लग सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कभी भी सरकमवेंशन पॉलिसी यूट्यूब के करियर में किसी पे भी लागू हो सकती है, किसी पे भी लग सकती है। लेकिन जो गलती करते हैं उन पर ज्यादा चांस रहते हैं, जो गलती नहीं करते हैं उन पर कम चांस रहते हैं, उनको मौका भी दिया जाता है सुधरने का। तो अभी YouTube जो है अरे गहरे नत्थु खैरो लोगों को हटाने पे डटा है, सफाई करने पे बहुत ही कोशिश चल रही है, बहुत ही सफाई अभियान चल रहा है कि आप अगर कुछ भी अनाप शनाप करते हो, आपके अंदर कोई कला नहीं है, बस आप गलत गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, यूट्यूब के करियर में अगर आप कदम रख रहे हो गलत गलत तरीके से, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो नहीं कमा सकते हो। बहुत ही कोशिश से सफाई चल रही है, इतनी कोशिश से सफाई चल रही है, एक बार आप पर जो है सरकमवेंशन पॉलिसी लागू हो गई तो समझ लेना कोई आपका दिमाग नहीं, कितना भी दिमाग लगाओ नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप मेहनत कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप यूट्यूब के करियर में, आपके अंदर कला है, मेहनत कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो ही यूट्यूब के करियर में आप सफलता पा सकते हो, तो ही टिक सकते हो। वरना आप फ्री फंड में अनाप शनाप उल्टे सीधा दिमाग लगा के अगर यूट्यूब के करियर में पैसा कमाना चाहो तो नहीं कमा सकते हो, आपको उड़ा दिया जाएगा, सरकमवेंशन पॉलिसी आप पर लागू कर दिया जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आपके अंदर कोई कला है तो आप यूट्यूब के करियर में आ सकते हो। आप अगर पैसा खर्च करके या फिर मेहनत करके किसी भी प्रकार से अगर आते हो, लीगली काम करते हो, तो जो है लंबे टाइम तक आप टिके रहोगे यूट्यूब की करियर में, नहीं तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा। कभी भी आप पर सरकमवेंशन पॉलिसी लग सकती है, जैसा कि हमने बताया सरकमवेंशन पॉलिसी कभी भी किसी पे भी लग सकती है। ठीक उसी प्रकार चाहे कितना भी सज्जन व्यक्ति हो, आरोप लग सकते हैं, मुकदमा किसी पे भी हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सरकमवेंशन पॉलिसी कैसे काम करती है। तो फाइनली आई होप आप समझ चुके होंगे सरकमवेंशन पॉलिसी कैसे काम करती है और 1 सेकंड में आपका चैनल कैसे उड़ाया जा सकता है और इसका समाधान क्या है। सरकमवेंशन पॉलिसी से अगर आपने गलती नहीं किया है तो आप बच भी सकते हो। बाकी जो ऐसे वैसे लोग हैं गंदगी फैला रहे हैं, उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर एकदम क्लीन चाहता है, क्लीन कंटेंट होना चाहिए, बढ़िया कंटेंट, सामाजिक कंटेंट होना चाहिए, तो इसीलिए ये सब चीज की जा रही है। जो गलत काम कर रहे हैं उनको ज्यादा खतरा है, सही लोगों को वैसे ये डर है कि एआई क्या पता कब किसको पकड़ ले, कब किस पर लागू हो जाए, हावी हो जाए, तो इसीलिए डर तो सबको है, लेकिन उनको डर ज्यादा है जो गलत काम सच में कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना अगले किस टॉपिक पर हम बात करें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।